हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने एक थ्योरम डिस्कस किया था मैट्रिक स्पेस पे, डायमीटर ऑफ अ सेट पे, और आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए एंड बी अ सबसेट ऑफ एक्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव implies diameter of A union B is less than equal to diameter of A plus diameter of B। तो बेसिकली आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये इसी थ्योरम पे कंसंट्रेटेड रहेगा। इस थ्योरम को हम सबसे पहले विजुअलाइज करना सीखेंगे, क्योंकि अगर कोई भी थ्योरम हमें प्योर मैथमेटिक्स में मिलता है तो सबसे पहले हम इसे विजुअलाइज करते हैं। अगर हमें वो विजुअलाइज हो जाता है तो हमारा टास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, हमें पता रहता है कि हमें किस अप्रोच से जाना है। और दूसरी चीज़, इस प्रूफ को हम लाइन बाय लाइन बहुत ही डिटेल में समझते हुए चलेंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट माइंड में ना आए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये थ्योरम आखिर क्या कह रहा है। थ्योरम कह रहा है कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स डी। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, इसे हम नाम देते हैं एक्स डी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ए और बी सबसेट है एक्स का। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए और बी कोई दो सबसेट हो गया। देखिए ए और बी आर्बिट्रेरी है, कोई फिक्स नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 हो जाए, यानी ए और बी जो हम सबसेट ले रहे हैं उन दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो जाए, या तो एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन हो जाए। नॉट इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में भी है और बी में भी है, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। तो अगर हम कुछ इस टाइप का ले लें, कुछ इस टाइप का ही हमें विजुअलाइज हो रहा है कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये कुछ पोर्शन कॉमन आ रहा है, इसमें कोई पॉइंट हो जाएगा जो कि दोनों में कॉमन होगा, तभी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। तो कुछ उस तरह का डायग्राम बनेगा। दिस इंप्लाइज, देखिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही डायग्राम बने, कुछ ऐसा डायग्राम भी बन सकता है। जैसे ये हमारा मैट्रिक स्पेस एक्स डी है, ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमारा सेट बी हो गया, अंदर वाला सेट बी, बाहर वाला ए, या फिर बाहर वाला बी, अंदर वाला ए। क्योंकि इसमें भी तो देखिए अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये पूरा बी वाला रीजन कॉमन आ जाएगा, और इसमें मान लेते कोई पॉइंट आ जाए तो ए में भी होगा, बी में भी होगा, तो ये भी कंडीशन फिर से सेटिस्फाइड है। तो यही तीन कंडीशन बन सकता है, या तो ए और बी का कुछ पोर्शन ओवरलैप करे, या ए बी का सबसेट हो, या बी ए का सबसेट हो। यही तीन पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो अब देखते हैं, अब ये कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 है तो ए यूनियन बी का डायमीटर ए के डायमीटर और बी के डायमीटर को अगर हम ऐड कर दें तो उससे छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम ए के डायमीटर को ध्यान दें तो ए का डायमीटर अगर हम मान लेते हैं ये है ए का डायमीटर, इसे हम नाम देते हैं D1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर हम जैसे D1 जो है वो यहां से लेके यहां तक है। अब अगर हम बी का डायमीटर को ध्यान दें तो बी के डायमीटर मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक है, ये है, इसको हम D2 कह देते हैं। इसमें देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो पोर्शन है ये दो बार आ रहे हैं। ठीक है, एक D1 में आ रहा है और एक D2 में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 है। नॉट इक्वल टू 5 होगा तो या तो वो पूरा पोर्शन, जैसे वो सेट जो है ए और बी एक दूसरे में या तो कंटेन हो जाए, जैसे इस केस में है बी ए में कंटेंट है, या फिर ए बी में कंटेंट हो जाए, या तो उसका कुछ पोर्शन ओवरलैप करे। तो कुछ पोर्शन अगर ओवरलैप करेगा, देखिए ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो इसका मतलब कोई पॉइंट ए में भी है और कोई पॉइंट बी में भी है। तो एक बात तो क्लियर है कि ए और बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, और अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो उसका जो डायमीटर है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो ए और बी अगर एम्प्टी नहीं है तो ये D1 भी फाइनाइट है और ये D2 भी फाइनाइट है। अब ए यूनियन बी देखते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये D1 है, डायमीटर ऑफ बी क्या है, ये D2 है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, D1 प्लस D2 आ जाएगा। अब ए यूनियन बी देखते हैं, इसका डायमीटर अगर हम फाइंड आउट करें तो जैसे ए ये है और बी ये है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा ए यूनियन बी। तो अगर हम इसे इसका डायमीटर कैलकुलेट करें तो इसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो ये पोर्शन आएगा, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। मान लेते हैं ये क्या है, कि D3 है। तो D3 जो होगा, ये तो ऑब्वियस है कि ये जो D3 है वो D1 प्लस D2 से छोटा है, क्योंकि D1 और D2 में कुछ पोर्शन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। जैसे आप अगर इसको न्यूमेरिक ले लें,
जैसे इसको हम कह देते हैं 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर या 5 यूनिट कह देते हैं, ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6, तो इसमें कुछ पोर्शन तो ओवरलैप कर ही रहा है ना, तो कुछ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, तो ये D3 जो होगा 5 + 6 से हमेशा छोटा होगा। तो यही चीज ये बता रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही हम लोग विजुलाइज करते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने दो सेट लिया ए और बी, दोनों का डायमीटर देखा D1 और D2, और फिर ए यूनियन बी का डायमीटर देखा कि वो D1 + D2 से छोटा हो रहा है। तो हमें हमारा पता है कि ये जो थ्योरम है ये सही है, बस हमें इसे प्रूव करना है। तो प्रूफ में सबसे पहले हम ये वाला केस लेके चलेंगे कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट में कंटेन हो जाए, यानी अगर ए बी में कंटेन हो जाए या बी ए में कंटेन हो जाए, तो यहां हम लेके चल रहे हैं इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, यानी ए अंदर है और बी बाहर है, ये ए अंदर है और बी बाहर है। ए इज कंटेन्ड इन बी, ए छोटा है और बी बड़ा है। तो अगर ए यूनियन बी करेंगे, अगर इस डायग्राम से देखें ए यूनियन बी करेंगे तो बड़ा वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन में सेट हमेशा बड़ा हो जाता है। तो ए यूनियन बी करेंगे तो बड़ा वाला सेट कौन सा है, बी, तो ये बी के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए ए यूनियन बी जो है वो बी के बराबर है, तो इन दोनों का डायमीटर बराबर आ जाएगा, तो डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। तो अब देखिए, अब इससे ये कैसे आया, क्योंकि देखिए डायमीटर ऑफ ए बी क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, डायमीटर ऑफ बी भी क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। तो डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी है। अब यहाँ पे हम डायमीटर ऑफ ए अगर ऐड कर देंगे तो ये जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा हो जाएगा, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए सिंगलटन भी हो सकता है। तो सिंगलटन का डायमीटर क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो आप लोग को हर एक एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे डायमीटर ऑफ ए अगर हम ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे जो साइन है, ये राइट हैंड साइड जो है वो बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बन गया, राइट हैंड साइड जो है वो या तो बड़ा हो जाएगा या तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो ये इक्वल जो है वो लेस देन इक्वल में बदल जाएगा। तो पहले देखिए हमको यही प्रूव करना था। इस केस में अगर ए बी में कंटेंट है तो हमारा यही जो रिजल्ट है यही यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब अगर बात आती है अगर बी ए में कंटेंट हो तब क्या होगा, तो अगर बी ए में कंटेंट है तो यही प्रोसीजर दोबारा फॉर्म कर जाएगा। जैसे अगर बी ए में कंटेंट है, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, तो हमारा क्या आ जाएगा, अगर ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला सेट इस केस में ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर दोनों तरफ डायमीटर लेंगे तो डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए आ जाएगा, और फिर डायमीटर ऑफ ए के साथ हम प्लस डायमीटर ऑफ बी कर देते हैं, तो ये जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा हो जाएगा और बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। ओवरऑल ये रिजल्ट दोबारा आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिमिलरली लिखा हुआ है, सिमिलरली इफ बी इज कंटेन्ड इन ए देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस, क्योंकि अगर हमें वही चीज दोबारा करना है तो इससे बेटर है कि हम सिमिलरली का वर्ड सिमिलरली यूज कर दें। तो सिमिलरली मैंने लिख दिया, सिमिलरली बी इज कंटेन्ड इन ए देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस। तो अब हम देखते हैं अगर इन दोनों केसेस, अगर ये दो केस सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यानी ए और बी जो है ना ही ए बी में कंटेंट है ना ही बी ए में कंटेंट है। देखिए अगर ए बी में कंटेंट हो या बी ए में कंटेंट हो तो ए और बी को हम कंपेयर कर सकते हैं, और ऐसे सेट को हम कहते हैं कंपैरेटिव सेट। तो हम जब इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है कि ना ही ए बी में कंटेंट है ना ही बी ए में कंटेंट है। तो अब हम देखते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। देखिए अब हम क्या करना है, ए यूनियन बी को हम कंसिडर कर रहे हैं और मान रहे हैं कि एक्स और वाई क्या है, ए यूनियन बी का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो आर्बिटरी है, यानी कोई भी मेंबर एक्स और वाई है ए यूनियन बी का, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई जो है वो ए यूनियन बी का मेंबर है। तो पहली चीज, एक्स के पास दो चॉइसेस है, या तो वो ए में जाए या तो वो बी में जाए। वाई के पास भी दो चॉइसेस है, या तो वो ए में जाए या तो वो बी में जाए। तो हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने केस लिखा हुआ है, केस 1, अगर x और y दोनों a में बिलोंग कर जाए तब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू a देन, अगर x और y दोनों ही a में बिलोंग करेंगे, जाहिर सी बात है अगर दोनों a में होंगे तो a यूनियन b में भी तो होंगे, क्योंकि यूनियन लेने पे सेट बड़ा हो जाता है। तो अगर a में है तो a यूनियन b में होंगे, तो जाहिर सी बात है अगर x और y a में है तब क्या होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देन dxy इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे देखिए x और y कहाँ के मेंबर हैं, a के मेंबर हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए x और y a के मेंबर हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, dxy कह रहे हैं। अब dxy जो है वो हमेशा डेल a से या डायमीटर ऑफ a से छोटा होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डायमीटर ऑफ a का डेफिनेशन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ dxy। अब dxy क्या है, यहां पे देखिए dxy के साथ सुप्रीमम नहीं लगा हुआ है। देखिए ये क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। देखिए जैसे कहने का मतलब ये है कि dxy जो होगा ये हमेशा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ dxy। यहाँ पे एक फिक्स्ड, जैसे यहाँ पे कई सारे रियल नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड रियल नंबर आएगा जो कि सबसे बड़ा वाला होगा, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पे तो एक फिक्स्ड वैल्यू आ जाएगी। dxy जो है हमेशा अपने सुप्रीमम से छोटा या तो बराबर हो जाएगा, यही कंडीशन होता है। और ये जो सुप्रीमम dxy है, xy कहाँ का मेंबर है, a का मेंबर है, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डायमीटर ऑफ ए की। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो dxy है वो लेस देन इक्वल टू डेल ए है। ये मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आप उसे वहां से समझ सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज थ्योरम में लिखना पॉसिबल नहीं है, थ्योरम बहुत लेंदी हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर dxy जो है वो डेल ए से छोटा है, तो अगर हम राइट साइड में डेल बी को ऐड कर दें या डायमीटर ऑफ बी को ऐड कर दें, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा इस साइन में, क्योंकि अगर अगर इसे हम न्यूमेरिकली समझें, डेल बी क्या है, डेल बी डायमीटर ऑफ बी है, डायमीटर ऑफ बी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर हम न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर ये हम न्यूमेरिकली लिखते हैं, जो कि सही है क्योंकि 2 हमेशा 5 से छोटा होता है, और यहाँ पे हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, कुछ भी हो, ये साइन जो है लेस देन इक्वल टू का, इस पे कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर हम, जैसे यहाँ पे जो dxy है वो डेल ए से छोटा है, तो अगर इसमें हम कोई पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं तो इस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि dxy इज लेस देन इक्वल टू डेल ए, डेल ए तो पहले से है और मैंने डेल बी को ऐड कर दिया। अब देखिए ये एक हमारा इक्वेशन बना, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए जैसे ही मैंने लिया क्या, अभी x और y a का मेंबर था, x और y a का मेंबर, क्योंकि x और y के पास, जैसे x के पास 2 चॉइस है, y के पास भी 2 चॉइस है, तो x y अगर हम मान लेते हैं कि a में है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ रहा है। अब मान लेते हैं कि x y दोनों b में है, तब देखते हैं क्या कंडीशन आता है। तब क्या कंडीशन आएगा, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू बी देन, सेम चीज इसमें भी वही चीज, अगर एक्स वाई बी में है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे क्या नाम देंगे, dxy नाम देंगे। और जो dxy होगा वो हमेशा सुप्रीमम dxy से छोटा ही होगा, और सुप्रीमम dxy क्या हो जाएगा, xy ध्यान दीजिएगा b में बिलोंग कर रहा है, तो सुप्रीमम dxy डेल बी हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि dxy इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ बी। अब सेम यही चीज यहाँ मैंने डेल बी को ऐड किया था, यहाँ हम डेल ए को ऐड करेंगे, क्योंकि डेल ए भी क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अगर हम डेल ए को, जैसे राइट हैंड साइड क्या है, पहले से बड़ा है, अब उसमें हम कोई नॉन नेगेटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं या पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं, तो इस साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लिख क्या देंगे, dxy इज लेस देन इक्वल टू डेल बी तो पहले से है प्लस डेल ए। और इसे, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इस इक्वेशन के इक्वल ही आ रहा है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए अब हम तीसरा केस डिस्कस करते हैं। अभी तक मैंने डिस्कस किया कि x और y दोनों a में हो जाए, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या था, x और y दोनों b में हो जाए, ये दूसरा केस है। अब तीसरा केस ये है कि x और y, जैसे अगर x a में हो जाए और y b में हो जाए तब क्या हो जाएगा, तो तब का हम देखते हैं। जैसे लेट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। दिया क्या हुआ है कि a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, यही चीज मैंने लिखा हुआ है, सिंस a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5, अगर a और b के इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही कॉमन a इंटरसेक्शन b में जो बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देयरफॉर u बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जैसे अगर ये नॉट इक्वल टू 5 है तो इसमें कोई ना कोई मेंबर तो आएगा ही आएगा। तो हम मान लेते हैं कि u आ रहा है, तो u हम मान लेते हैं u बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और अगर u a इंटरसेक्शन b में है तो u a में भी होगा और b में भी होगा।
जैसे अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें तो हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें, ये क्या है हमारा, ये हमारा है एक्स डी, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो देखिए ये पोर्शन कॉमन आ रहा है, इसमें हम ले लेते हैं ये कोई यू है, यहाँ पे कहीं एक्स है और यहाँ पे कहीं वाई है। एक्स देखिए एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, वाई बी में बिलोंग कर रहा है, और यू जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग कर रहा है तो यू ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। आप डायग्राम से क्लियरली देख सकते हैं। तो यू ए में बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। तो अब देखिए डी एक्स वाई, अब ये जो डी एक्स वाई है इस पर अगर हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाएं तब क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स यू प्लस डी यू वाई। अब हम क्या कहते हैं, बीच में u को इंसर्ट किए हैं हम इसमें, तभी हम ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को लगा पाए हैं। तो डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स यू प्लस डी यू वाई, ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। तो अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो डी एक्स यू है ये सुप्रीमम डी एक्स यू से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो डी एक्स यू है लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी एक्स यू बिलोंग्स टू ए, क्योंकि देखिए एक्स तो ए में है। अब u के पास चॉइस है, या तो हम a में ले या तो b में ले, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि अगर x a में है तो u को भी हम a में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिए हैं कि dxu इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स यू बिलोंग्स टू a। ये अपनी सुविधा अनुसार हम लिए हुए हैं कि u a में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए डी यू वाई है, जो डी यू वाई भी अपने सुप्रीमम से हमेशा छोटा ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डी यू वाई है ये लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ डी यू वाई बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे देखिए यू को हम बी का मेंबर लिए हुए हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि यहाँ पे जो वाई है वो बी का मेंबर है। तो अपनी सुविधा अनुसार हम यू को एडजस्ट कर सकते हैं, या तो ए में ले या तो बी में ले। तो देखिए अब ये क्या हो जा रहा है, ये अगर आप देखेंगे ये जो डेफिनेशन है सुप्रीमम डी एक्स यू बिलोंग्स टू ए, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है डेल ए की या डायमीटर ऑफ ए की। तो इसकी जगह डायमीटर ऑफ ए, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुप्रीमम डी यू वाई बिलोंग्स टू बी है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये डायमीटर ऑफ बी की डेफिनेशन है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बी के हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है और ढेर सारे डिस्टेंसेस आएंगे उन सबका सुप्रीमम लिया जा रहा है। तो ये डायमीटर ऑफ बी का डेफिनेशन, तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बी। तो हमें पता क्या चला, देखिए इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन 2 देखिए और इक्वेशन 3 देखिए, ये तीनों ही सेम रिजल्ट दे रहे हैं। यानी x और y कहीं भी बिलोंग कर जाए, चाहे a में बिलोंग करे या b में बिलोंग करे, या x a में बिलोंग करे y b में बिलोंग करे, तो तीनों ही केसेस में हमें मिल क्या रहा है कि ये जो dxy है ये लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ a प्लस डायमीटर ऑफ b, ये कंडीशन आ रहा है हमारे पास। तो अब देखिए डायमीटर ऑफ a एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, क्योंकि डायमीटर ऑफ ए कैसे बना है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स यू से बना है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स यू से बना है। और सुप्रीमम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा यूनिक होता है, तो डायमीटर ऑफ ए हमेशा यूनिक होगा। सिमिलरली डायमीटर ऑफ बी भी यूनिक होगा। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ये भी एक फिक्स्ड रियल नंबर है। दोनों रियल नंबर को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो भी एक फिक्स्ड रियल नंबर होगा। यानी ये जो राइट हैंड साइड है ये एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ये वेरी नहीं कर रहा है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए एक्स और वाई क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था, एक्स और वाई ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा था। बी आर्बिट्रेरी, एक्स और वाई वेरी कर सकता है, राइट हैंड साइड तो वेरी नहीं कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वेरी कर सकता है। तो अब देखिए अब हमारा फाइनल स्टेज चल रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई वेरी कर सकता है, तो हम करते क्या है, सुप्रीमम ले लेते हैं, सुप्रीमम ऑफ dxy xy बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि x और y कहाँ का मेंबर है, x और y a यूनियन b का मेंबर है। अब हमें नहीं पता कि वो a में है या b में है या दोनों में है, तो हम क्या लेके चलेंगे, x और y दोनों ही a यूनियन b में है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सुप्रीमम ले लिया। सुप्रीमम हम कब ले रहे हैं, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है वो फिक्स्ड है। अगर ये राइट हैंड साइड फिक्स्ड नहीं होता तो हम सुप्रीमम नहीं ले पाते, ध्यान रखिएगा। कुछ लोग होते हैं कि अगर ये कंडीशन दिया हुआ है तो बोथ साइड सुप्रीमम ले लेते हैं, जो कि एकदम सरासर गलत है। पहले हम राइट हैंड साइड को हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी बनाएंगे और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को फिक्स्ड क्वांटिटी बनाएंगे, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए राइट हैंड साइड हमारा फिक्स्ड है
और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कर रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं फिक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सुप्रीमम ले लिए हैं और यहाँ पे तो फिक्स्ड है राइट हैंड साइड में, लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी, ये तो एक तरह से फिक्स्ड हो गया। अब देखिए ये किसकी डेफिनेशन है, सुप्रीमम ले रहे हैं किसका, डी एक्स वाई का। एक्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में। अब एक्स और वाई ए यूनियन बी का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे डायमीटर की डेफिनेशन से तो ये आ जाएगा डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी, ये आ जाएगा डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी। और ये जो राइट हैंड साइड है वो तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि इसमें तो ये तो एक तरह से फिक्स्ड ही हो गया। और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना था, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करके लाना था। तो हमें हमें पता क्या चला कि अगर ये ए इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 होगा तो ये डायमीटर ऑफ ए यूनियन बी है, ये डायमीटर ऑफ ए प्लस डायमीटर ऑफ बी से या तो छोटा होगा या तो बराबर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है लेकिन आमतौर पर छोटा ही होगा। तो ये था हमारा आज का थ्योरम। लेकिन इस थ्योरम में एक बात ध्यान रखिएगा, ये नॉट इक्वल टू 5 वाली कंडीशन, ये नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। अगर ये इक्वल टू 5 आ गया, अगर ये इक्वल टू 5 आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन होल्ड हो, क्योंकि ये साइन तब बदल भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 होगा अगर तो ये लेस देन इक्वल टू तो श्योर आएगा। लेकिन अगर यहाँ इक्वल टू 5 हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन भी आ सकता है। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और थ्योरम लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।